नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट के क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चंस किस तरीके से हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों एवं संरचना में परिवर्तनों का उल्लेख करती है। यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है हल्लॉक, बी ऑप्शन है अरस्तु, सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और डी ऑप्शन है प्याजे। तो वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों आकार एवं संरचना में परिवर्तन का उल्लेख करती है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए राइट आंसर है, हल्लॉक का ये कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वृद्धि किस अवस्था से प्रारंभ होती है? ए ऑप्शन है शेषावस्था, बी ऑप्शन है जन्म से, सी ऑप्शन है गर्भाधारण से और डी ऑप्शन है बचपनावस्था से। तो वृद्धि किस अवस्था से प्रारंभ होती है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी राइट आंसर है। जो वृद्धि होती है वो गर्भाधारण अवस्था से प्रारंभ होती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है तब से उसका जो वृद्धि होना होता है वो प्रारंभ हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मस्तकोन्मुखी विकास की दिशा किस क्रम से होती है? ए ऑप्शन है धड़ सिर पैर, बी ऑप्शन है पैर सिर धड़, सी ऑप्शन है सिर धड़ पैर और डी ऑप्शन है सिर धड़ और बाहें। तो जो मस्तकोन्मुखी विकास की दिशा होती है वो कैसे होती है? सिर पैर धड़। सबसे पहले सिर का विकास होगा बच्चे का, उसके बाद धड़ का विकास होता है और उसके बाद पैरों का विकास होता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी राइट आंसर है। जो मस्तकोन्मुखी विकास की अवस्था होती है इसको हम सेफेलोकॉडल अवस्था भी बोलते हैं। जो विकास की अवस्थाएं होती हैं वो दो होती हैं, पहले सेफेलोकॉडल जिसे हम मस्तकोन्मुखी बोलते हैं और दूसरा प्रॉक्सिमोडिजिटल जिसे हम निकट दूर बोलते हैं। जो सेफेलोकॉडल है यानी कि मस्तकोन्मुखी, इसमें जो विकास के क्रम होता है वो कैसे होगा? पहले सिर का विकास होगा, फिर धड़ का विकास होगा, फिर पैर का विकास होगा। जो प्रॉक्सिमोडिजिटल है जिसे निकट दूर विकास कहा जाता है, इसमें क्या होता है? सेंटर टू आउटसाइड विकास होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर है, किस वैज्ञानिक ने प्याजे का विकासात्मक मनोविज्ञान सिद्धांत प्रकाशित किया? ए ऑप्शन है वर्सन, बी ऑप्शन है जॉन फ्लेवन, सी ऑप्शन है अरस्तु और डी ऑप्शन है सभी। तो प्याजे के विकासात्मक मनोविज्ञान सिद्धांतों को जो प्रकाशित किया कौन से वैज्ञानिक ने किया? जॉन फ्लेवन ने किया। क्वेश्चन नंबर फोर का बी राइट आंसर है। ठीक है, जो प्याजे का विकासात्मक सिद्धांत है जिसे हम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी बोलते हैं, ये किसने प्रकाशित किया? जॉन फ्लेवन ने किया। क्वेश्चन नंबर फोर का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित है। यह किस वैज्ञानिक का विचार है? ए ऑप्शन है धामा, बी ऑप्शन है प्याजे, सी ऑप्शन है एरिक्सन और डी ऑप्शन है हल्लॉक। तो ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित है, यह किस वैज्ञानिक का विचार है? प्याजे का है। प्याजे ने ही जो बच्चों को क्या बोला है? लिटिल साइंटिस्ट बोला है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि बच्चे किसी की नकल नहीं करते हैं, वो खुद चीज़ों की खोज करते हैं और सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, पुराने विचारों या आदतों को नए विचारों के साथ प्रयुक्त करना तथा घटनाओं को वर्तमान विचारों के साथ एक भाग के रूप में देखना कहलाता है। ए ऑप्शन है बुद्धि, बी ऑप्शन है सात्मीकरण जिसे हम एस्यूमुलेशन कहते हैं और सी ऑप्शन है इंटेलिजेंस, डी ऑप्शन है संज्ञान। तो पुराने विचारों या आदतों को जब हम नए विचारों के साथ प्रस्तुत करते हैं तथा घटनाओं को वर्तमान विचारों के साथ एक भाग के रूप में देखते हैं तो वो क्या कहलाता है? सात्मीकरण यानी कि एस्यूमुलेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का बी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन है, बालक प्रतिवर्ती क्रिया किस अवस्था में करने लगता है? ए ऑप्शन है जन्म के समय, बी ऑप्शन है जन्म के 15 दिन से और सी ऑप्शन है जन्म के 1 माह से, डी ऑप्शन है शेषावस्था से
बाल्यावस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए राइट, क्वेश्चन नंबर 7 का सी राइट आंसर है। जन्म से 1 माह की अवस्था में जो बालक है वो प्रतिवर्ती क्रिया करने लगता है। प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्शन एक्शन जो होते हैं, जिन्हें प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं, उनको बालक कब से करना स्टार्ट कर देता है? जन्म के 1 माह से प्रारंभ कर देता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी राइट आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पियाजे के सिद्धांत संज्ञानात्मक विकासात्मक विकास की क्रमिक विकासात्मक अवस्था है। ए ऑप्शन है कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था, बी ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल अवस्था, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है रिफ्लेक्शन क्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी राइट आंसर है। ठीक है, जो पियाजे का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत है, इसकी जो क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं हैं वो कौन सी हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था और प्री ऑपरेशनल अवस्था, ये दोनों ही पियाजे के किसके अंतर्गत आते हैं? क्रमिक विकासात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सी राइट आंसर है। ठीक है, तो पियाजे की जो विकासात्मक अवस्थाएं होती हैं वो पियाजे ने 4 दी है, 4 अवस्थाएं दी हैं पियाजे ने क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं। सबसे पहले जो है सेंसरी मोटर अवस्था है, जन्म से 2 वर्ष, और प्री ऑपरेशनल अवस्था 2 से 7 वर्ष, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष, और फॉर्मल ऑपरेशन 11 से प्रौढ़ावस्था तक। तो हमसे पूछा गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 8 का सी राइट आंसर है। जो कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था प्री ऑपरेशनल अवस्था है, ये क्रमिक विकासात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक थ्योरी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास की प्रक्रिया है। ए ऑप्शन है जन्म से मृत्यु पर्यंत, बी ऑप्शन है शेषावस्था से गर्भावस्था, सी ऑप्शन है गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत, और डी ऑप्शन है सभी। तो जो विकास की प्रक्रिया है वो क्या होती है? गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत। ठीक है, जो विकास की अवस्था कब से स्टार्ट हो जाती है? गर्भावस्था से शुरू हो जाती है और मृत्यु पर्यंत चलती है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, संगोष्ठी सेमिनार की विशेषता है। ए ऑप्शन है उच्च चिंतन का विकास होता है, बी ऑप्शन है स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहन, सी ऑप्शन है आलोचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का विकास, और डी ऑप्शन है सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी राइट आंसर है सभी। जो संगोष्ठी जिसे हम सेमिनार बोलते हैं, इसकी विशेषताएं, इसमें उच्च चिंतन का विकास होता है, स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहन मिलता है, और आलोचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का विकास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अत्यधिक जिज्ञासु होता है? ए ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल अवस्था, बी ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था, सी ऑप्शन है कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था, और डी ऑप्शन है सेंसरी मोटर अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी राइट आंसर है। जो कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था है उसके अनुसार, पियाजे के अनुसार जो बालक है उसके जो बालक होता है वो अत्यधिक जिज्ञासु कौन सी अवस्था में होता है? कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था में होता है। और ये कौन से समय होता है? ये 7 से 11 वर्ष का समय होता है बालक का। ठीक है, 7 से 11 वर्ष का बालक होता है जो अत्यधिक जिज्ञासु होता है, और पियाजे के थ्योरी के अकॉर्डिंग वो अवस्था कौन सी कहलाती है? कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। ए ऑप्शन है ईगो, बी ऑप्शन है सुपर ईगो, सी ऑप्शन है ईड, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो अचेतन मन का जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन सा है? ईड है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ईड किस प्रवृत्ति का होता है? ए ऑप्शन है मानवीय, बी ऑप्शन है देवत्व, सी ऑप्शन है राक्षसी, और डी ऑप्शन है सभी। तो जो ईड होता है वो कैसा प्रवृत्ति का होता है? राक्षसी प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, ईड कैसी प्रवृत्ति का होता है? राक्षसी प्रवृत्ति का होता है। ये अपनी इच्छाओं को तुरंत संतुष्ट करने की कोशिश करता है हमेशा, और इसी कारण ईड के अनुसार ही जो बच्चे होते हैं
वो अपने कोई भी कार्य है उसको गलत तरीके से करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जो ईट है वो क्या है, राक्षसी प्रवृत्ति का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार परिश्रम बनाम हीनता विकास की कौन सी अवस्था है। ठीक है, जो मनोसामाजिक सिद्धांत है इसके अनुसार, इरिक एरिक्सन की ये थ्योरी है, इसके अनुसार परिश्रम बनाम हीनता विकास की कौन सी अवस्था है। ए ऑप्शन है 2 वर्ष तक की, बी ऑप्शन है 3 से 4 वर्ष तक, सी ऑप्शन है 7 से 12 वर्ष और डी ऑप्शन है 13 से 18 वर्ष। तो परिश्रम बनाम हीनता की जो भावना है वो कौन सी अवस्था में आता है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी राइट आंसर है। जो परिश्रम बनाम हीनता है वो 7 से 12 वर्ष में होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नवजात काल की विशेषता है। ए ऑप्शन है अपरिपक्वता, बी ऑप्शन है असहायता, सी ऑप्शन है व्यक्तिकता और डी ऑप्शन है सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी राइट आंसर है। जो नवजात काल की विशेषता है, जो नवजात बच्चा होता है वो अपरिपक्व होता है, असहाय होता है और व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर वो निर्भर होता है, यानी कि व्यक्तित्वता होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का डी राइट आंसर है। तो हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के ये 15 क्वेश्चंस देख लिए जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।